Hello, my dear kids. This is Chetan sir. So, today I'm going to solve a question on the concept based upon power of the engine. ठीक है, ये जो इंजन है, ये इंजन वाटर पंप में यूज होता है ताकि पानी को कुएं से बाहर को पंप करने के लिए यूज होता है. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट हियर इज पावर ऑफ द इंजन. ठीक है, देन दिस कंसेप्ट इज टेकन फ्रॉम द चैप्टर कॉल्ड थर्मोडायनामिक्स. ठीक है बच्चों, तो थर्मोडायनामिक्स चैप्टर ये आपका क्लास 11 का चैप्टर 12 है. ठीक है, एंड वी आर गोइंग टू रीड दिस क्वेश्चन. ठीक है, आफ्टर दैट इसका जो भी इमेजिनेशन बनता है डायग्रामेटिकली वी आर गोइंग टू मेक इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं बच्चों. क्या है क्वेश्चन? एन इंजन पंप्स वाटर थ्रू अ होस पाइप. ये होस पाइप होता क्या है? जो भी आप ग्रीन कलर का पाइप वाटर पंप से, जो पंप वाला इंजन होता है उससे कनेक्ट करते हो, जिसपे एक ग्रिप चढ़ा होता है ग्रीन कलर का, उसको होस पाइप कहते हैं. और वो पर्टिकुलरली पानी को कुएं से पंप करने के लिए यूज किया जाता है. ठीक है, सो वाटर पासेस थ्रू अ पाइप एंड लीव्स इट विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड. तो जो भी पानी उस पाइप से पास करता है उसका स्पीड कितना है कह रहे हैं, वो वेलोसिटी कितना कह रहे हैं, 2 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ वाटर इन द पाइप इज 100 kg पर मीटर. मतलब पाइप कितना भी लंबा हो, थ्रू 1 मीटर ऑफ दैट ग्रीन पाइप 100 kg ऑफ वाटर इज शोइंग इट्स प्रेजेंस. ठीक है, व्हाट इज द पावर ऑफ द इंजन? तो इंजन का जो वाटर को पंप कर रहा है कुएं से, उसका पावर कितना है, दे आर आस्किंग दैट. सो फोर ऑप्शंस वी हैव. पहला वाला है 400 वाट, सेकंड 200 वाट, थर्ड वन 100 वाट, फोर्थ वन 800 वाट. ठीक है, तो बच्चों इन चीजों को बहुत ही अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग. तो हम कैसे सॉल्व करते हैं देख लेते हैं. पहले तो हम अपना इमेजिनेशन पुट अप करते हैं यहाँ पे. ठीक, यहाँ पे डायग्राम बना लिया ऑलरेडी. अभी इसमें क्या बताया गया है, जो भी इस क्वेश्चन में दिया गया है सारी चीजें इस डायग्राम में बताई गई हैं. आप देख सकते हो होस पाइप किसको कहा जा रहा है, ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, ठीक है, इसको होस पाइप बोला जा रहा है. तो ये वाला भी होस पाइप हो सकता है जिससे पानी गुजर रहा है. और जो दोनों पाइप है दैट इज कनेक्टेड विथ वाटर पंप. और वाटर पंप में क्या होता है, इंजन होता है उसका. ठीक है, और ये क्या है आपका कुआं, वाटर वेल. एंड यू कैन सी कि वेलोसिटी ऑफ वाटर इज 2 मीटर पर सेकेंड और 1 मीटर ऑफ पाइप कैरीज 100 kg ऑफ वाटर. बस यही चीजें यहाँ पे हाईलाइट की गई हैं इफ यू सी इट प्रॉपरली. बस हमें फाइंड क्या करना है अभी, इस इंजन का जो पावर है वो कितना है, यही हमको फाइंड करना है. ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा बहुत ट्रिकी. हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें एक चीज करनी पड़ेगी कि नोन और अननोन को बाइफरकेट करना पड़ेगा. तो देखते हैं, चलिए. तो अननोन और नोन को हमने बाइफरकेट कर लिया. नोन तो दो चीजें यहाँ पे दी गई हैं. इफ यू सी दिस वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड जो यहाँ पे दिया गया है, एंड मास पर यूनिट लेंथ ऑफ वाटर जो पाइप से फ्लो कर रहा है. ठीक है, एक पर्टिकुलर फोर्स से फ्लो कर रहा है. तो कितना है, 100 kg पर मीटर. तो यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ इज 100 kg पर मीटर. और ये क्या है, P, दिस इज पावर. ये मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द पाइप. ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों. बहुत ही सिंपल तरीका है. अभी हमें जितना पता है पावर के लिए फॉर्मूला P यूज होता है. और उसका जो हम फॉर्मूला RHS में लिखते हैं, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम. इफ यू राइट दिस थिंग प्रॉपरली, यहाँ पे आप देख सकते हो. इसको थोड़ा सा इवेलुएट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी वर्क नहीं दिया गया और टाइम भी तो नहीं है. तो इसको थोड़ा सा इवेलुएट करके क्या करते हैं, फोर्स को लिख लेते हैं इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम. तो जितना भी इंजन, वाटर पंप इंजन फोर्स लगा रहा है पानी पे, तो वो क्या कर रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिस्प्लेस कर रहा है. तो वो क्या रहा है, बेसिकली वेलोसिटी से चल रहा है. ठीक है, तो
distance divided by time या displacement divided by time can be written as velocity. तो यहाँ पे क्या मिल रहा है फॉर्मूला? द मॉडिफाइड फॉर्मूला वी आर गेटिंग हियर इज प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। ये वाला तो फॉर्मूला हमें मिल गया। अभी बच्चों इसको कैसे और सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो एक तो फर्स्ट हमें कॉलम डाल लेना पड़ेगा ताकि थोड़ा सा स्पेस बना पाए हम अच्छी तरीके से कि इस क्वेश्चन को मास्टर की तरह कैसे सॉल्व करें। ठीक है, हमने इतना स्पेस बना लिया और यहाँ पे थोड़ा सा बना लेते हैं। इतना स्पेस तो बना लिया, ठीक। इफ यू टेक दिस फॉर्मूला, ये वाला अगर फॉर्मूला आप लेते हो तो यहाँ पे क्या करना है हमको? फर्स्ट ऑफ ऑल वेलोसिटी हमारे पास है, वी नो दिस, बट वी डोंट नो द फोर्स क्वांटिटी। तो फोर्स को अगर मैं लिख के चलूँ, फोर्स अगर मैं लिख रहा हूँ, एक काम करता हूँ, फोर्स को मैं ब्लू कलर से लिखता हूँ, ठीक है? फोर्स इफ आई हैव टेकन, तो फोर्स इज नथिंग बट फोर्स एक्टेड बाय द इंजन ओवर द वाटर। तो पानी क्या हो रहा है वहां से? चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। मतलब जो फोर्स वहां पे लग रहा है, द फोर्स इज एक्टिंग फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम ड्यू टू विच द मोमेंटम इज टेकिंग प्लेस। कैसा मोमेंटम? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है? तो अभी मोमेंटम बेसिकली है क्या? इसी फॉर्मूले को हम p बाय टी लिख सकते हैं। सो दिस p इज नॉट कैपिटल P, दिस इज स्मॉल p। कैपिटल P इसको कहते हैं, ठीक है? सो ये p किसके लिए स्टैंड करता है? पावर के लिए। और ये p किसके लिए स्टैंड करता है? मोमेंटम के लिए, ठीक है? तो f इज इक्वल्स टू स्मॉल p डिवाइड बाय स्मॉल t। तो कैसा लिख रहे हैं हम लोग? कैपिटल F लिख दिया इज इक्वल्स टू m इंटू v डिवाइडेड बाय t, ठीक है? तो ये जो फॉर्मूला हमें मिल रहा है, कौन सा? फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। सो वी कैन सब्स्टिट्यूट दिस फॉर्मूला ओवर विच, ओवर दिस इक्वेशन, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो जब सब्स्टिट्यूट करेंगे हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा सिंपली कैपिटल P इज इक्वल्स टू स्मॉल m v डिवाइडेड बाय t इंटू स्मॉल v। ये वाला जो v है हमने एज इट इज लिख लिया है। ये बाकी का एम वी डिवाइड बाई टी है, वो इन द प्लेस ऑफ कैपिटल P रख दिया, ठीक है? सो यू कैन सिंपली राइट दिस एज, हम इसको कैसे कर सकते हैं? सिंपली वी कैन राइट दिस एज एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी, ठीक है? तो इतना बना लिया हमने, P इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी, क्योंकि हमें LHS में पावर ही चाहिए। तो अभी मास पर यूनिट लेंथ चाहिए, यहाँ पे तो टाइम एक्स्ट्रा है सर, इसका क्या कर रहे हैं? सो यू कैन मेक इट दिस। कैसे बनाओगे? सिंस वी नो दैट, हमें क्या पता है कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय कैपिटल P। तो मास इज इक्वल्स टू रो इनटू वॉल्यूम। सो रो इनटू वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इनटू लेंथ। तो अभी यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है? हमें क्या मिल रहा है? व्हाट वी आर गेटिंग इज स्मॉल m इज इक्वल्स टू रो a इंटू l। तो m और l देखने के बाद क्या पता चलता है हमको? वी आर गेटिंग मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है? तो ये वाले फॉर्मूला को कैसे बनाते हैं? यहाँ पे इसको मॉडिफाई करेंगे। सो मास पर यूनिट लेंथ कैन बी रिटन एज रो इंटू a, ठीक है? तो अभी बच्चों हमें करना क्या पता है? सो वी कैन सब्स्टिट्यूट हियर, यहाँ पे इस जगह पे दिख रहा है आपको, इस जगह पे हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? रो इंटू वी कर सकते हैं, कैपिटल वी, ठीक है? तो रो इंटू कैपिटल वी करने के बाद एक हमको चीज मिलेगा, वो क्या मिलेगा? वी आर गोइंग टू सी दैट, ठीक है? तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर लेते हैं? मॉडिफाई कर लेते हैं। लेकिन माय डियर किड्स, मास पर यूनिट लेंथ जो है यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिया गया। इफ यू सी दिस प्रॉपरली, कौन सा?
P इज इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी। यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिया गया। तो ये वाला जो फॉर्मूला है सिर्फ बेसिकली ये वाला, सो पहले इसको हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। सो ये जो है इसको हम बाद में सोचते हैं इसके बारे में, फाइन। नाउ कैपिटल P एज इट इज, ये आपका कैपिटल P क्या है, दिस इज नथिंग बट पावर ऑफ द इंजन, वाटर पंप इंजन, इज इक्वल्स टू मास की जगह में आप क्या लिख रहे हो, रो इंटू कैपिटल A इंटू स्मॉल l। तो V स्क्वायर एज इट इज डिवाइडेड बाय T। तो T आप होल को कर लो या L को कर लो, कोई दिक्कत नहीं। So L by T means distance divided by time. So you can write distance divided by time or displacement divided by time as velocity. ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हो, रो एज इट इज, ए एज इट इज, ठीक है। यहाँ पे v लिख रहे हो, सो ये आपका v स्क्वायर। वी नो दैट कि अगर ये L जो है मैं डिनोमिनेटर की तरफ ले लूँ, कैसे लिखेंगे हम लोग, वी आर गोइंग टू राइट दिस इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन क्या लिखेंगे, m बाय l इज इक्वल्स टू रो इंटू ए। मतलब यहाँ पे जो भी रो इंटू ए है वी कैन सब्स्टिट्यूट m बाय l, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है, हाउ वी आर गोइंग टू मॉडिफाई दिस, हम मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, तो इसका एक ही आंसर मिलेगा, जो LHS में यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, P, कैपिटल P। तो पहले तो कैपिटल P को हम हाईलाइट करते हैं। नाउ इन द प्लेस ऑफ रो इंटू ए इट कैन बी रिटन एज m बाय l। सो v इंटू वी स्क्वायर इज वी क्यूब, ठीक है, जो कि वेलोसिटी है। सो मास पर यूनिट लेंथ कितना था, इट वाज 100 kg पर मीटर। एंड व्हाट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी 2 था, तो 2 रेज टू 3 कितना आ रहा है बच्चों, सो दिस इज कैपिटल P विच इज पावर ऑफ द इंजन, वाटर पंप इंजन। तो 100 का एज इट इज लिखो एंड 2 क्यूब इज 8। तो 8 इंटू 100 कितना आ रहा है बच्चों, वी आर गेटिंग, लास्ट ऑफ ऑल वी आर गेटिंग द आंसर इज P इज इक्वल्स टू 800। तो इसका जो SI यूनिट है वैट है। तो हमने तो इसको लाइक अ मास्टर सॉल्व कर लिया बच्चों, वी गॉट दिस आंसर। एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय चिन्मय कुलकर्णी, ठीक है। शी इज माय स्टूडेंट, शी आस्क्ड दिस क्वेश्चन, very simple question, and what we got here is ये वाला 800 watt। so fourth option is the right option, तो हम इसको मार्क कर लेंगे, ठीक है। so एक चीज हम बोलना चाहेंगे कि ये क्वेश्चन दिखने में जितना सिंपल दिखता है उतना सिंपल है, एंड थैंक्स टू चिन्मय, she asked this mild level of difficult question, ओके। तो उस बंदी का नाम क्या है, चिन्मय, वेट, चिन्मय कुलकर्णी, ठीक है, चिन्मय P कुलकर्णी। थैंक्स फॉर आस्किंग दिस माइल्ड लेवल ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चन। एंड बच्चों अगर आपको किसी को भी इस तरह के क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते हो, जो कि जेई मेंस लेवल या नीट लेवल या सीईटी लेवल के क्वेश्चंस हो, यू कैन आस्क मी फ्रॉम एनी ऑफ द चैप्टर ऑफ क्लास 11 और क्लास 12। मुझे खुशी होगी कितने भी डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन अगर आप मुझे भेज सको और मैं उसको सॉल्व कर सकूँ, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन आपको कैसा लगा, तो बिल्कुल आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में, जो कि मेरे चैनल के नीचे कमेंट बॉक्स है वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो। एंड अगर आपको ये अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक करना मत भूलिएगा, और आपके फ्रेंड के साथ ये फ्रीली शेयर कर सकते हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन जो है मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है।
और वो मुझे स्ट्रेंथ देता है, इंस्पिरेशन देता है कि मैं और अच्छे वीडियोस बना सकूं। थैंक यू माय डियर किड्स, जय हिंद।